हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग 25 क्वेश्चन किए थे, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पीजीटी का आप लोग को क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए 25 तक हम लोग किए थे, उसके आगे देखिए 26 से। ये मैंने पहले ही हम पहले अपना प्रैक्टिस पूरा कर चुके हैं, तो आप लोग को करा रहे हैं, इसलिए मार्क लगा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 26 क्वेश्चन देखिए। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? तो जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, ये हेनरी मैन का कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को फटाफट बस आंसर बता रहे हैं और आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग अच्छे से लगा सकें। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 1992 को। और देखिए ये भी देख लीजिए, 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात। ये सब भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। तो गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गर्भकालिक अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास। तो उपयुक्त हमारा सभी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग है, ICMR के अकॉर्डिंग। तो बताइए उसमें क्या है? 350 प्लस है ना, प्लस 350। इसमें 300 दिया है लेकिन 350 है। आप लोग ये आंसर मानिएगा। ठीक है, एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त 350 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है। तो अपरिपक्व शिशु कौन से कहलाते हैं? अपरिपक्व शिशु वो कहलाते हैं जिनका वजन 2.0 किग्रा से कम होता है, वो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 31 क्वेश्चन देखिए। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितनी इंच की दूरी पर बांधा जाता है? तो नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितनी दूरी पर बांधा जाता है? तो 4 इंच की दूरी पर बांधा जाता है। ठीक है, कितनी इंच की दूरी पर? 4 इंच की दूरी पर बांधा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्थायी दांतों की संख्या है, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जबकि माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो, रात्रि में जब शिशु रो रहा हो। तो स्तनपान हमें कब नहीं कराना चाहिए? जब माँ रोग से संक्रमित हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 34 क्वेश्चन देखिए। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता पिता को जानकारी दी जाती है। तो माता पिता को किसकी जानकारी दी जाती है? पौष्टिक भोजन की जानकारी दी जाती है, शिशु संक्रमण की जानकारी दी जाती है, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की विविध उपाय कि कैसे हम स्वस्थ वातावरण बनाए रखें। ठीक है, पौष्टिक भोजन कैसे दें, तो माँ को ये जानकारी दी जाती है शिशु के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय खोलना चाहिए, घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो घर पे भेजना चाहिए, प्राइवेट चिकित्सालय खोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मातृ एवं शिशु कल्याणकारी योजना है। तो मातृ एवं शिशु कल्याणकारी योजना कौन सा है? तो केंद्रीय एवं प्रादेशिक है, स्थानिक है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता है, इनमें से सभी है। तो क्या है? इनमें से सभी है। देखिए यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1956
1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। आप लोग ये भी देख लीजिए, देखिए 11 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? तो समाजशास्त्र की विशेषता कौन सी है? यह मूल्य तटस्थ है, यह समाजशास्त्र की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक है। तो भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक कौन से है? आर्थिक है, सामाजिक है, प्राकृतिक है, इनमें सभी है, ठीक है। तो इसमें से सभी है भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? विघटित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? तो परिवार किस समूह में आता है? परिवार हमारा प्राथमिक समूह में आता है, ठीक है। किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती हैं वह विवाह कहलाता है। तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? जो स्त्रियां युद्धोपरांत जीत के लाई जाती हैं उसे राक्षस विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। और विवाह कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग भी याद रखिए, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देख लीजिए, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आश्रय विवाह है, पैचास्य विवाह, ठीक है। और कौन सा विवाह को सबसे मुख्य प्रधानता दी गई है? जो ब्रह्म विवाह होता है उसे सबसे अधिक प्रधानता दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। तो शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? सेल्स हमारी, ठीक है, कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, और आप लोग ये भी देख जान लीजिए कि कोशिका खोज किसने की? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंख्य छोटी छोटी इकाइयाँ जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया। देखिए आ गया, रॉबर्ट हुक ने। किसने रखा? रॉबर्ट हुक ने कोशा नाम रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी देख लीजिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब कब की थी? 1674 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में अस्थियों की उपयोगिता क्यों है? तो शरीर में अस्थियों की उपयोगिता क्यों है? शरीर को आकृति तथा गति प्रदान करना है, शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। तो शरीर में अस्थियों की उपयोगिता क्या है? उपयुक्त सभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें से क्या होता है? 14 चेहरे में होती हैं और 8 कपाल में होती हैं। खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें से 14 हमारे चेहरे में होती हैं और 8 कपाल में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं? पेशी हड्डी से कैसे जुड़ी होती है? कंडराओं के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हड्डी किससे जुड़ी होती है? टेंडन से जुड़ी होती है, ठीक है। हड्डी किससे जुड़ी होती है? टेंडन से जुड़ती है। और हड्डी पेशी किससे जुड़ी होती है? कंडराओं से जुड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। तो शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? 500 से 600 मांसपेशियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 का क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? तो मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग फटाफट मैं आप लोग को आंसर बता दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पीजीटी का क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोग फटाफट आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा जल्दी जल्दी कम समय में, ठीक है। और चाहेंगे तो आप लोग को हम सारे क्वेश्चन करा देंगे, और जैसा भी रहेगा आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप लोग को अगर ये करना है या नहीं, ठीक है। नहीं तो मैं पीपीटीज जैसे आप लोग को क्वेश्चन कराती हूँ वैसे 20-20 क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में
लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? तो लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है? टायलिन। रेनिन किस में पाया जाता है? दूध को पचाने वाली प्रोटीन होती है। पेप्सिन क्या होती है? प्रोटीन का पाचन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? तो शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन से हमें कितना ऊर्जा मिलता है? 4.1। वसा से हमें कितना ऊर्जा मिलता है? 9.1 मिलता है। ठीक है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा में मिलती है। चलिए 54 देखिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? यह स्वादिष्ट होता है इसलिए लेना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती है, इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो क्या नष्ट हो जाता है? प्रोटीन और वसा नष्ट हो जाता है, कैल्शियम फास्फेट नष्ट हो जाता है, थायमिन निकोटिनिक एसिड नष्ट हो जाता है, या विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। तो जब धान को कूट जाता है तो वो क्या नष्ट हो जाता है? थायमिन और निकोटिनिक एसिड नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 देखिए, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ जो होता है अफीम होता है। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा रॉन्ग करा दी थी, मदिरा करा दी थी, जबकि अफीम ही होता है। ठीक है, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? अफीम होता है, मदिरा नहीं होता है। तो जिसने भी कमेंट करके ये मुझे बताया था कि ये अफीम होता है, उसके लिए थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मसाले में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो किस मसाले से हमें विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो देखिए जीरा में भी विटामिन डी और कैरोटीन का कुछ अंश पाया जाता है। ठीक है, हल्दी में तो पाया नहीं जाता, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। तो हमारा जो सबसे सही ऑप्शन होगा ये हरी मिर्ची होगा। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन हरी मिर्च को ही ऑप्शन आयोग माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अंग जो रक्त को अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं? वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय में लगभग कितना मिली यूरिन एकत्रित हो जाता है? तो कितना मिली एकत्रित हो जाता है? तो 200 से 250 मिली यूरिन एकत्रित हो जाता है। जब हमें यूरिन आती है उससे पहले हमें जो महसूस होता है तो उस समय कितना एकत्रित हो जाता है यूरिन? 200 से 250 मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? फेफड़ों में, जिसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसे वक्ष गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रशोधित श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रशोधित श्वसन उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो एक श्वसन पूर्ण करने में हमें कितना श्वसन लगता है? 4 सेकंड का समय हमें लगता है एक श्वसन क्रिया को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन क्या है? यह एक प्रकार की तंत्रिका है। तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाने वाला द्रव्य पदार्थ है। यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका या पतले धागों का जाल है। तो न्यूरॉन हमारा क्या होता है? यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं। तो मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो उसे मेनिंडीज कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों क्या कहते हैं? मेनिंडीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोषों को कहते हैं। तो रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोषों को हम क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, जिसमें किस कलर में? लाल और हरे कलर में दोष नहीं कर पाता है। ठीक है, लाल, हरा, नीला। देखिए कॉकलिया की रचना किस प्रकार की होती है? तो कॉकलिया की रचना किस प्रकार की होती है? एक सर्पिली ट्यूब के आकार की, और ये कान में होती है। कॉकलिया कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। तो इसमें पूछा गया स्त्री प्रजनन अंग कौन सा नहीं होता है? तो गर्भाशय स्त्री प्रजनन अंग है, डिंबवाहिनियाँ स्त्री प्रजनन अंग है, अंडाशय
स्त्री प्रजनन अंग है, लेकिन शुक्राशय हमारा क्या है, स्त्री प्रजनन नहीं है, ये मेल हार्मोन्स होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए 69, मासिक धर्म कितने दिनों का होता है। तो हमारा मासिक धर्म कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का हमारा मासिक धर्म होता है। हार्मोन की उपयोगिता है, तो हार्मोन की क्या उपयोगिता है, शरीर को बलवान बनाता है, शरीर को सुंदर बनाता है, या फिर शरीर के स्वस्थ वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देता है। तो ये क्या करता है, शरीर को स्वस्थ वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र हो जाती है। तो किस हार्मोन द्वारा तीव्र हो जाती है, FSH के द्वारा। FSH क्या होता है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है FSH को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोला जाता है। ठीक है, FSH का अगर फुल फॉर्म आ जाए तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, तो नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी हैं, पीयूष है, थाइमस है, एड्रिनल है, इनमें सभी है। तो नलिका विहीन ग्रंथियां इनमें से सभी हैं। ठीक है, देखिए 71 का क्वेश्चन आप लोग एक बार और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में किसी बुक में दिया है उपयुक्त सभी आंसर। ठीक है, तो लेकिन हमारा ये आंसर 3 ही होगा ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है। तो अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इन सभी का। तो अच्छी आदतों के संदर्भ में इन सभी का हमारा महत्व होता है। ठीक है, शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं। तो शरीर और मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है। इसमें पूछा जा रहा है वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है। निष्क्रिय गैस कौन सा होता है हमारा, नाइट्रोजन गैस जो होता है निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, चलिए घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। तो घरेलू स्तर पर शुद्ध को करना जल को किससे होता है, उबाल कर हम शुद्ध करते हैं घरेलू स्तर पर जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है। तो अशुद्ध जल के माध्यम से हमारा हैजा हो जाता है। ठीक है, हैजा हो जाता है हमको। चलिए, जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन है। तो जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन कौन होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय। उपयुक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोग को दूर कर सकता है। तो इसमें कौन सा लवण पाया जाता है, गंधक, जिसे क्या कहते हैं, सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, इससे चर्म रोग दूर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगवाहक किसे कहते हैं। वे रोग जो लक्षण नहीं प्रकट करते हैं किंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। रोगवाहक किसे कहते हैं, जान लीजिए, वे लक्षण जो रोग प्रकट नहीं करते हैं परंतु व्यक्ति को क्या कहते हैं, संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है। तो किसके कारण होता है, मक्खी के कारण होता है। ठीक है, अब पिस्सू क्या होता है आप लोग ये जान लीजिए, पिस्सू जो जानवरों के शरीर में चिपका होता है उसे पिस्सू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यान लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उद्यान लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है जनता को शुद्ध वायुयुक्त शांतिप्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए तो हम लोग के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, फिर अब हो जाएगा तो आप लोग को अगर सही लगेगा तो आप लोग जैसा रहेगा बताइएगा, तो 2004 का हम क्वेश्चन आप लोग को पीजीटी का कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग को जैसा लगेगा आप लोग बताइएगा तो 2004 का आप लोग को क्वेश्चन कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।